रीबर्थ ऑफ माई क्राउन्ड क्वीन एपिसोड 5। रुद्रवीर की बातें सुनकर अंबिका एकदम उसे देखती रह गई। उसने उसकी तरफ देखते हुए ही मन में कहा, हमें हुकुम सा को बता देना चाहिए। आज से नहीं बरसों से उनकी ही चाहत है हमें। अंबिका ने 2 पल में जैसे ही ये सोचा और एक बार फिर से वो उसे बताने को अपना मुंह खोला, पर तभी एक बार फिर रुद्रवीर का फोन बजने लगा। आवाज सुनते ही अंबिका और रुद्रवीर दोनों की नजरें उस तरफ गई। निहारिका का नाम देखकर एक तरफ जहां रुद्रवीर ने झट से कॉल रिसीव की, वहीं अंबिका के चेहरे पर एक अजीब से भाव आ गए। रुद्रवीर ने कॉल रिसीव करते ही कहा, कैसी हो तुम अभी, हम आए क्या? दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई, जो सुनते ही रुद्रवीर ने झट से कहा, नहीं नहीं तुम उसकी फिक्र मत करो, हम आंटी को कहते हैं वो परेशान ना हो, तुम रेस्ट करो और कोई भी जरूरत हो तो कॉल करना हमें। अंबिका उसकी बातें सुन रही थी। रुद्रवीर अब फोन लिए कमरे से बालकनी के पास आ गया। वो उसे ही देख रही थी। अंबिका के जहन में एक बार फिर से साधना जी की बातें याद आने लगी। सबके मन में जो बात चल रही थी वो उसे लेकर सोच में पड़ गई। कुछ ही देर बाद रुद्रवीर वापस कमरे में आया। उसने देखा अंबिका यहाँ नहीं थी। रुद्रवीर ने इधर उधर देखा पर वो कहीं नहीं थी, तो उसे समझ आया अंबिका बाहर चली गई होगी। उसने घड़ी की तरफ देखा। आज उसे अंबिका को लेकर उसके घर जाना था, इसलिए वो वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अंबिका कमरे में आई, उसके पीछे ही एक नौकरानी आई। उसने टेबल पर चाय रखी। इतने में रुद्रवीर भी फ्रेश होकर आ गया था। नौकरानी चाय रखकर चली गई थी। अंबिका ने कप उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया तो रुद्रवीर उसके पास ही आकर सोफे पर बैठ गया। उसके हाथ से चाय का कप लेते हुए रुद्रवीर की नजर बहुत ही गौर से अंबिका पर टिकी हुई थी। वो उसे कुछ पल तक देखते रहने के बाद बहुत ही नर्म लहजे में बोला, नाराज हैं आप? अंबिका ने जैसे ही ये सुना वो हड़बड़ा सी गई। उसने झट से गर्दन नामे हिलाई, मगर उसके चेहरे पर इस वक्त साफ नजर आ रहा था वो किसी बात को लेकर या तो नाराज थी या कुछ था जो उसे परेशान कर रहा था। रुद्रवीर ने चाय पीते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, तैयार है आप? उसकी आवाज कानों में पड़ते ही अंबिका एकदम ही अब अपने ख्यालों से बाहर निकली। उसने नासमझी से उसकी तरफ देखकर कहा, जी? आपके घर जाना था ना? रुद्रवीर ने जैसे ही ये कहा, अंबिका झट से बोली, नहीं आप आज थक गए होंगे, रहने दीजिए। वो पूरी रात घर पर नहीं था, उसके बाद कुछ पल को ही हो सो पाया, यही सोचकर अंबिका ने फिक्र से कहा। रुद्रवीर ने जब उसकी आंखों में और उसकी बातों में अपने लिए फिक्र देखी तो लबों पर अपने आप एक छोटी सी स्माइल आ गई। अंबिका की ओर देखकर वो बहुत ही प्यार से बोला, हम जा रहे हैं, आप तैयारी कर लीजिए। पर आप कल रात से ढंग से सो नहीं पाए हैं, रहने दे। अंबिका के लहजे में एक बार फिर से फिक्र नजर आए। रुद्रवीर को अच्छा लगा, वो उसके लिए सोच रही थी। अंबिका की तरफ अपना हाथ बढ़ाकर उसने अंबिका के हाथ पर अपना हाथ धर दिया। उसके ऐसा करते ही अंबिका एक पल को सिहर उठी, नजरें खुद ब खुद झुकी। रुद्रवीर उसे देख रहा था। उसने उसी तरह से अंबिका पर अपनी नजरें जमाए हुए बहुत ही नर्म लहजे में कहा, आपका महत्व हमारी जिंदगी में सबसे अधिक है। कल के लिए माफी चाहेंगे, आपको हमारी वजह से परेशान होना पड़ा। अंबिका ने अपनी झुकी हुई नजरें उठाकर उसकी तरफ देखा। उसके मन में जो भी दुविधा थी वो रुद्रवीर की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई। उसने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर कहा, आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं, पर हाँ, हमें कम से कम बताकर जा सकते हैं, इंतजार कर रहे थे हम आपका। निहारिका इस वक्त हॉस्पिटल बेड पर लेटी हुई थी। उसके हाथ में पट्टी और ड्रिप लगी हुई थी। उसके सामने बैठी उसकी माँ उसके सर पर प्यार से हाथ फेर रही थी। निहारिका के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। उसकी माँ ने उसकी तरफ देखकर आहिस्ता से कहा, ठीक महसूस कर रही हो ना बेटा? अपनी माँ की बात सुनकर उसने अपनी पलकें झपका दी पर कुछ नहीं बोली। उसकी माँ के चेहरे पर इस वक्त परेशानी और एक अजीब सी बेबसी थी। वो बार बार बेटी को देख रही थी। निहारिका ने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उसकी माँ ने अपना हाथ रोककर उसकी तरफ देखा। वो आंखें बस बंद किए हुए थे, ये बात उसकी माँ भी समझ रही थी। रुद्र आएगा क्या? उसकी माँ ने जैसे ही ये सवाल किया, निहारिका ने अपनी बंद आंखों को खोलकर अपनी माँ पुष्पा जी की तरफ देखकर उसने बिना किसी भाव के ही कहा, नहीं, वो अपनी बीवी के साथ उसके घर जा रहा है। पुष्पा जी ने बेटी की ये बात सुनते ही गौर से उसकी तरफ देखा। निहारिका की आंखों में एकदम एक अजीब सा भाव था। पुष्पा जी एक बार फिर से प्यार से उसके सर पर हाथ फेरने लगी। अंबिका और रुद्रवीर यहाँ सबसे विदा लेकर जयपुर जाने के लिए निकल गए थे। गाड़ी में इस वक्त रुद्रवीर और अंबिका पीछे बैठे हुए थे। अंबिका के चेहरे पर एक खुशी नजर आ रही थी। आज इतने दिन बाद वो अपने घर जा रही थी तो उसका खुश होना तो बनता था। रुद्रवीर उसके चेहरे पर आए खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। अपने साथ बैठी अंबिका की तरफ देखकर बिना कुछ कहे उसने अंबिका का हाथ अपने हाथ में भर लिया।
अचानक इस तरह से उसके हाथ का स्पर्श पाते ही अंबिका हड़बड़ा गई, लेकिन रुद्रवीर को देखते ही वो शांत पड़ गई। अंबिका को देखते हुए उसने पूछा, कोई परेशानी? रुद्रवीर के इस तरह से पूछने पर वो झेप गई। उसने धीरे से ना में अपनी गर्दन हिला दी तो रुद्रवीर ने उसके हाथ की उंगलियों में अपनी हाथ की उंगलियों को फंसाते हुए कसकर उसका हाथ पकड़ लिया। एक प्यारा सा एहसास अंबिका के दिल को छू गया। जयपुर अंडस्को आज अंबिका और रुद्रवीर शादी के बाद पहली बार आने वाले थे, जिसके लिए जोरों शोरों की तैयारी हो रही थी। अभिमन्यु अभी घर पर ही रुका हुआ था। उसके जहन में अब तक रुद्रवीर के लिए शक था। कृष्णकांत जी बैठक में बैठे हुए थे। मन में कुछ गंभीर बात थी। जैसे ही अभिमन्यु आया उन्होंने उसे बैठने का इशारा किया। वो बैठा और बोला, बाबा सा कोई जरूरी बात है? उसकी ये बात सुनते ही कृष्णकांत जी ने गंभीरता से उस पर एक नजर डालते हुए कहा, आज जमाई सा घर आ रहे हैं और हम आपकी तरह से कोई भी तमाशा नहीं चाहते हैं अभिमन्यु। अपने बाबा सा की बात सुनते ही अभिमन्यु को गुस्सा आ गया। वो गुस्से से बोला, आप कहना क्या चाहते हैं बाबा सा? हम बेवजह नहीं कुछ कह रहे थे। उनके खिलाफ हमारे मन में अब तक शंका है, तभी कह रहे हैं। हम कोई तमाशा नहीं चाहते हैं। आपकी बहन के पति हैं वो, अब इतना ख्याल रखिएगा। कृष्णकांत जी ने बेटे को लगभग चेतावनी देते हुए कहा और वो उठकर अब वहां से चले गए। अभिमन्यु के चेहरे पर अब भी गुस्सा साफ साफ नजर आ रहा था। वो अब उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। सुमेधा अभी उसके पीछे ही आई थी। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर उसने पानी का ग्लास भरकर उसकी तरफ बढ़ाया तो वो गुस्से से उसे देखने लगा। सुमेधा ने आज उससे नजरें नहीं चुराई। वो उसकी तरफ देखकर ही बोली, आपका गुस्सा आपको कुछ समझने ही नहीं देता है कुंवर सा। बाबा सा ने कुछ गलत नहीं कहा। अभिमन्यु उसे घूरने लगा तो पानी का ग्लास उसके सामने टेबल पर रखकर उसने अपनी नजरें झुकाकर बहुत ही आराम से कहा, आपको अपने गुस्से के आगे कुछ सही नहीं लगता इसलिए कह रहे हैं। एक बार अपना गुस्सा कम करके देखिए। इस बार बात आपकी पत्नी नहीं बहन की है। उसने उसे समझाया था या तंज कसा था, ये समझ पाना जरा मुश्किल हो गया था। अभिमन्यु उसे उसी तरह घूरता रहा। सुमेधा बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु के दिमाग में उसकी कहीं बातें ही घूम रही थी। तभी एकाएक उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर उसने सर झटकते हुए फोन देखकर कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई। अभिमन्यु के चेहरे पर इस वक्त भाव बन और बिगड़ रहे थे। ठीक है, आगे भी जानकारी पता लगाते रहो। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा एकदम साफ नजर आ रहा था। गुस्से से उसने फोन रखते ही अपने आप में कहा, हम सोच ही रहे थे ये बात इतनी छोटी नहीं थी। उसका चेहरा इस वक्त एकदम सख्त नजर आ रहा था। अभिमन्यु उसे घूरने लगा तो पानी का ग्लास उसके सामने टेबल पर रखकर उसने अपनी नजरें झुकाकर बहुत ही आराम से कहा, आपको अपने गुस्से के आगे कुछ सही नहीं लगता इसलिए कह रहे हैं। एक बार अपना गुस्सा कम करके देखिए। इस बार बात आपकी पत्नी नहीं बहन की है। उसने उसे समझाया था या तंज कसा था, ये समझ पाना जरा मुश्किल हो गया था। अभिमन्यु उसे उसी तरह घूरता रहा। सुमेधा बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु के दिमाग में उसकी कहीं बातें ही घूम रही थी। तभी एकाएक उसका फोन बजने लगा। फोन की आवाज सुनकर उसने सर झटकते हुए फोन देखकर कॉल रिसीव किया। कॉल रिसीव करते ही दूसरी तरफ से कुछ आवाज आई। अभिमन्यु के चेहरे पर इस वक्त भाव बन और बिगड़ रहे थे। ठीक है, आगे भी जानकारी पता लगाते रहो। इतना कहकर उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, पर इस वक्त उसके चेहरे पर गुस्सा एकदम साफ नजर आ रहा था। गुस्से से उसने फोन रखते ही अपने आप में कहा, हम सोच ही रहे थे ये बात इतनी छोटी नहीं थी। उसका चेहरा इस वक्त एकदम सख्त नजर आ रहा था। वो इस वक्त अपने ही किसी ख्याल में गुम था। तभी एक बार फिर आहट हुई। आवाज सुनकर अभिमन्यु ने जैसे ही उधर देखा, सामने सुमेधा थी। उसे देखकर उसकी कहीं बातों को याद करते ही अभिमन्यु उसे घूरने लगा। सुमेधा ने एक नजर उसे देखकर बिना किसी भाव के कहा, जमाई सा और अंबिका आ गए हैं। इतना कहकर वो वहां से निकल गई। रुद्रवीर के आने की बात सुनकर उसके चेहरे पर एक बार फिर सख्ती आ गई। अंबिका और रुद्रवीर का बेहतरीन ढंग से स्वागत हुआ। अपने पिताजी, माँ, दादी सा सबको देखकर अंबिका बहुत खुश नजर आ रही थी। वो अपनी मां के गले लगी थी। कृष्णकांत जी रुद्रवीर को अपने साथ बैठक में लाए। पूरा परिवार इस वक्त अब यहाँ इकट्ठा था। अभिमन्यु अब भी मन में शंका और गुस्सा लिए रुद्रवीर को देख रहा था। वो एक बार भी उससे नहीं मिला, पर अंबिका बहुत खुश थी अपने भाई और भाभी से मिलकर। अवंतिका जी की तरफ देखकर सुमेधा ने इशारा किया। वो अभिमन्यु को देखकर समझ गई सुमेधा क्या कहना चाह रही थी। अभिमन्यु इस वक्त कुछ कह नहीं रहा था, पर रुद्रवीर को देखते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा नजर आ रहा था। अभिमन्यु अपनी मां की नजरें अपने ऊपर देखकर खुद को शांत करता हुआ वहीं अपने बाबा सा के पास बैठ गया।
कृष्णकांत जी ने मुस्कुराते हुए रुद्रवीर की तरफ देखकर पूछा, घर पर सब ठीक है? जी जी, उसने जवाब दिया। तभी नजर अभिमन्यु से मिली। वो जानता था उसके मन में अब भी उसे लेकर शंका थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। इस वक्त सब यही थे। तभी अभिमन्यु को कोई मैसेज आया। उसने जैसे ही वो मैसेज देखा, आंखों में एकदम तेज गुस्सा नजर आने लगा। उसने जैसे ही कुछ कहने के लिए अपने होठों को खोला, सुमेधा जो उसे ही देख रही थी, उसने तुरंत कहा, वो हमें कुछ काम था कुंवर सा। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए सबका ध्यान उस पर गया। अभिमन्यु बोलते बोलते रुक गया। उसने सवालिया निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुमेधा ने कह तो दिया था, पर अब समझ नहीं आ रहा था क्या कहें। आप जाइए अभिमन्यु, अवंतिका जी ने जानकर कहा। अभिमन्यु ने इतना सुनते ही अपनी मां की तरफ देखा, फिर सुमेधा को घूरता हुआ दांत पीसकर उठकर वहां से निकल गया। अंबिका अपनी मां के पास बैठी हुई थी। उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान थी। अपने बाबा सा के पास बैठे रुद्रवीर को देखकर सुमेधा ने एक नजर अंबिका पर डाली। अपनी शादी के वक्त वो इस तरह खुश नहीं नजर आ रही थी, मगर आज उसके चेहरे पर जो खुश दिख रही थी, वो देखकर वो मुस्कुरा दी। अभिमन्यु गुस्से से बैठा हुआ था। जैसे ही सुमेधा कमरे में आई, उसने उसे गुस्से से घूरकर कहा, आपको कब से हमसे बात करने की आदत लग गई? सुमेधा अपनी नजरें झुकाए अंदर आ गई। अभिमन्यु के सामने आकर खड़े होते ही उसने आहिस्ता से कहा, आपने जो देखा है वो सर पर सवार कर लिया है। एक बार अपनी बहन के चेहरे पर खुशी देखिए कुंवर सा, उसके बाद कोई फैसला लीजिए। आपके मन में शंका नहीं जा रही है, ये साफ नजर आ रहा है, पर जमाई साह की बेइज्जती मत करिए। अभिमन्यु उसकी बात सुनकर एक पल के लिए शांत हो गया। अंबिका वाकई रुद्रवीर के साथ खुश नजर आ रही थी। सुमेधा ने नजर उठाकर पति की तरफ देखा। अभिमन्यु के चेहरे पर शांत भाव देखकर उसने आहिस्ता से उसकी बांह पर हाथ रखा। अभिमन्यु ने एकदम ही ये महसूस कर उसकी तरफ देखा। सुमेधा ने आहिस्ता से कहा, बाबा सा ने यकीन कर राजकुमारी का रिश्ता उनको दिया। आपको अगर जमाई सा से कोई बात करनी है तो आराम से कर लीजिएगा, इस वक्त गुस्से में है। आपका ये गुस्सा कहीं राजकुमारी और उनके रिश्ते पर ना असर डाले। सुमेधा की बात सुनते ही अभिमन्यु उसकी तरफ देखता रह गया। उसने अपना हाथ पीछे करते हुए अपनी नजरें एक बार फिर से उठाकर उसकी तरफ देखकर वो उसी अंदाज में बोली, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा आपका जमाई सा से बहस करना, प्लीज मत करिए कुंवर सा। अभिमन्यु उसे देखता रह गया। उसने कुछ जवाब नहीं दिया, पर आज उसकी बात सुनकर उसने गुस्सा नहीं किया था। सुमेधा ने भी राहत भरी, वरना मन में डर था वो अगर कुछ कहेगी तो गुस्सा ही करेगा और बात कहीं बढ़ ना जाए। सुमेधा खुद को शांत करते हुए अब बाहर जाने लगी। अभिमन्यु पलंग पर बैठा ही था। उसे जाते हुए देखकर उसने कहा, सुनिए। सुमेधा के कदम ठहर गए। एक लंबे समय के बाद उसकी आवाज में गुस्सा और तंज नहीं था। उसने पलटकर उसकी तरफ देखा। अभिमन्यु ने उसकी तरफ देखते हुए ही कहा, चाय भिजवा दीजिए 1 कप। जी, सुमेधा ने जवाब दिया और वो अब कमरे से बाहर निकल गई। अभिमन्यु के जहन में अब भी सुमेधा की कई सारी बातें उसे याद आ रही थी। अंबिका जब से आई थी वो खुश ही थी, जो सोचकर अभिमन्यु कहीं ना कहीं इस वक्त शांत रह गया था। रुद्रवीर इस वक्त अंबिका के कमरे में था। अपने घर वालों से मिलकर अंबिका जितनी खुश थी वो याद कर रुद्रवीर हल्का सा मुस्कुरा दिया। एकदम ही अब उसे निहारिका का ख्याल आया। अपना फोन निकालकर उसने उसे कॉल कर दिया। कुछ देर बाद जैसे ही कॉल कनेक्ट हुई, रुद्रवीर ने पूछा, तबीयत कैसी है अब तुम्हारी? दूसरी तरफ से निहारिका की आवाज आई, ठीक हूं यार, तुम्हें कैसे वक्त मिल गया? तुम तो अपनी पत्नी के साथ होंगे। अरे तो इसका क्या मतलब, तुम्हारे लिए वक्त रहता है हमारे पास और हमेशा रहेगा। अपना ख्याल रखो और अपना दिमाग भी ठीक रखना। बिल्कुल लापरवाही की हद पार करती जा रही हो अब तुम। रुद्रवीर उससे बातों में लगा था। उसे कमरे में आए अंबिका के आने का पता नहीं चला, पर उसकी बातों को सुनकर अंबिका को पता चल गया था वो जरूर निहारिका से ही बात कर रहा होगा। अंबिका ने मुंह बनाया। वो अब आहिस्ता कदमों से रुद्रवीर के पास आकर खड़ी हो गई। वो जो बातों में लगा था, अंबिका पर नजर पड़ते ही उसने अब कहा, अच्छा हम करते हैं फिर कॉल। रुद्रवीर ने फोन रखकर अंबिका की तरफ देखकर उसकी बांह पकड़ ली। वो एकदम ही अब कुछ हड़बड़ा गई। उसने तुरंत कहा, नहीं वो आप बात कर रहे थे तो हम। अंबिका की बात पूरी होती उससे पहले ही रुद्रवीर ने कहा, आप रुकेगी? उसका सवाल सुनकर 2 पल के लिए अंबिका चुप हो गई। उसने उसकी तरफ देखकर धीरे से कहा, जी हम सोच रहे थे कुछ दिन रुक जाए। रुद्रवीर ने जैसे ही ये सुना, उसने अंबिका की आंखों में झांकते हुए कहा, हम मिस करेंगे आपको। बस 2 दिन तो रुकेंगे, अंबिका ने झट से बहुत ही मासूमियत से कहा। उसकी ये बात सुनते ही रुद्रवीर ने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसे अपने करीब खींच लिया। अंबिका ने झिझकते हुए अपनी नजरें जैसे ही झुकाए, रुद्रवीर उसकी थोड़ी पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ किया।
वो कुछ कहने ही लगा था पर उसकी नजरें उस पर टिक गई। अंबिका के चेहरे पर झिझक की लाली देख रुद्रवीर के लबों पर अपने आप एक स्माइल आ गई। वो जो कुछ बोलने लगा था वो अपने आप ही उसे देखता हुआ चुप हो गया और अंबिका तो यूं ही उसकी ओर नहीं देख पा रही थी। रुद्रवीर अब कुछ पल तक उसको इसी तरह से देखता रहा। उसके बाद उसने अंबिका के गाल पर हाथ रखा। उसकी छुअन महसूस कर एक पल के लिए अंबिका की आंखें बंद हो गई। उसने अब जैसे ही अपनी आंखें खोली उसी पल रुद्रवीर ने उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। अंबिका की सांसें तो जैसे गले में ही अटक गई। रुद्रवीर उसका माथा चूमते हुए उससे जैसे ही दूर हुआ तब उसने गहरी सांस ली। अंबिका ने उसकी तरफ देखा तो वो उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए उसने कहा, शर्माती हुई अच्छी लगती है आप, इसका ये मतलब नहीं कभी हमारी ओर देखे ही ना। उसकी बातें सुनकर अंबिका के गालों पर लाली आ गई। अभिमन्यु ने किसी तरह से रुद्रवीर के सामने अब तक खुद को चुप रखा हुआ था। सुमेधा की बात सुनकर वो चाहकर भी कुछ कह ही नहीं पाया था। वो चुप था लेकिन उसके मन में अब भी बहुत कुछ था जो रुद्रवीर को लेकर चल रहा था। उसे अकेला पाते ही अभिमन्यु अब उसके पास आ गया। रुद्रवीर भी काफी समय से नोटिस कर रहा था, वो उसे देख रहा था। उसके आते ही रुद्रवीर ने बड़े ही आराम से कहा, लगता है आपके मन का वहम अब तक दूर नहीं हुआ। अभिमन्यु ने इतना सुनते ही उसे बुरी तरह से घूर कर देखा। उसे घूरते हुए दांत पीसकर वो बोला, हम अपनी बहन की वजह से शांत हैं वरना आपकी करतूतों से पर्दा उठ रहा है अब। उसकी बात रुद्रवीर को अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस बारे में बात कर रहा था। रुद्रवीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसा क्या पता चला है आपको जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं हमसे। वो समझ नहीं पा रहा था अभिमन्यु किस बारे में फिर कर रहा था और रुद्रवीर का इस तरह से अनजान बनना अभिमन्यु को गुस्सा दिलाने लगा। उसने गुस्से से अब उसे घूरते हुए कहा, मल्लिका, कौन है वो। रुद्रवीर ने जैसे ही ये नाम सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभिमन्यु ने किसी तरह से रुद्रवीर के सामने अब तक खुद को चुप रखा हुआ था। सुमेधा की बात सुनकर वो चाहकर भी कुछ कह ही नहीं पाया था। वो चुप था लेकिन उसके मन में अब भी बहुत कुछ था जो रुद्रवीर को लेकर चल रहा था। उसे अकेला पाते ही अभिमन्यु अब उसके पास आ गया। रुद्रवीर भी काफी समय से नोटिस कर रहा था, वो उसे देख रहा था। उसके आते ही रुद्रवीर ने बड़े ही आराम से कहा, लगता है आपके मन का वहम अब तक दूर नहीं हुआ। अभिमन्यु ने इतना सुनते ही उसे बुरी तरह से घूरकर देखा। उसे घूरते हुए दांत पीसकर वो बोला, हम अपनी बहन की वजह से शांत हैं वरना आपकी करतूतों से पर्दा उठ रहा है अब। उसकी बात रुद्रवीर को अजीब लगी। उसे समझ नहीं आ रहा था वो किस बारे में बात कर रहा था। रुद्रवीर ने नासमझी से उसकी तरफ देखकर कहा, ऐसा क्या पता चला है आपको जो आप इस तरह की बातें कर रहे हैं हमसे। वो समझ नहीं पा रहा था अभिमन्यु किस बारे में फिर कर रहा था और रुद्रवीर का इस तरह से अनजान बनना अभिमन्यु को गुस्सा दिलाने लगा। उसने गुस्से से अब उसे घूरते हुए कहा, मल्लिका, कौन है वो। रुद्रवीर ने जैसे ही ये नाम सुना उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अभिमन्यु उसके चेहरे पर आए भाव बहुत ही गौर से देख रहा था। उसने रुद्रवीर की तरफ देखकर एक बार फिर से गुस्से से ही कहा, बताओ कौन है ये मल्लिका सूर्यवंशी। रुद्रवीर शांत पड़ गया। एक गहरी सांस लेकर उसने बिना किसी भाव के कहा, जब इतना जान गए हैं आप तो बाकी की बातें भी पता चल गई होंगी आपको। उसके इतना कहते ही अभिमन्यु को गुस्सा आने लगा। अभिमन्यु ने दांत पीसते हुए उसे घूरकर कहा, ये बात बहुत बड़ी है, एक लड़की ने तुम्हारी वजह से अपनी जान दी तो कोई तो ऐसा रिश्ता रहा होगा तुम दोनों के बीच जो इतना बड़ा कदम उठाया गया। रुद्रवीर के चेहरे पर कोई भाव नहीं आए। वो चौंका नहीं था। अभिमन्यु को अब पूरी तरह से यकीन हो गया उसे जो भी पता चला था वो सच था। रुद्रवीर की तरफ देखकर वो एक बार फिर से गुस्से से बोला, हम कुछ बोल रहे हैं। ऐसा क्या रिश्ता था आपका उनसे। ये एक बहुत अहम बात थी जो आपने हमें बतानी जरूरी नहीं समझी। वो बोल ही रहा था तभी रुद्रवीर ने अब उसकी बात को काटते हुए कहा, आप बेवजह खुद ही कुछ भी पता कर रहे हैं और कुछ भी बोल रहे हैं। ऐसा कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच, ना ही हम ये बात अपने लिए अहम समझते हैं जो किसी को बताना जरूरी लगे। कोई आपकी जिंदगी में शामिल होने के नाम पर आपको तंग कर खुद अपनी जान ले ले, उसमें आपका कोई कसूर नहीं हो सकता। रुद्रवीर ने सच बताया पर उसकी ये बात सुनने के बाद भी अभिमन्यु एक पल के लिए कुछ हैरान हुआ, लेकिन अगले ही पल उसने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं किया जा सकता। एक लड़की ने अपनी जान ले ली जिसकी वजह आप है, ये बात इतनी छोटी नहीं हो सकती सम्राट सूर्यवंशी, इसलिए आज रघुवंशी परिवार खासकर आपके दुश्मन बने बैठे हैं। अभिमन्यु को उस पर विश्वास नहीं था, ये बात साफ उसकी बातों से नजर आ रहा था। रुद्रवीर ने एक नजर उस पर डाली। वो अभिमन्यु को एक नजर देखकर सपाट लहजे में बोला,
आपको जो समझना है समझते रहिए, आपको समझाया नहीं जा सकता, ये बात हम काफी पहले समझ गए हैं। रुद्रवीर ने भी उसे तंज कसा था। उसकी बात सुनते ही अभिमन्यु ने दांत पीसकर उसकी तरफ देखा। वो गुस्से से ही एक बार फिर से बोला, समझाने वाली बातें छिपाई नहीं जाती है। अभिमन्यु को गुस्से में देखकर, उसकी बातों को इतनी देर से सुनकर रुद्रवीर ने अब सपाट लहजे में कहा, हमारी जिंदगी एक खुली किताब है। आपकी बहन हमारी पत्नी है, जितना उनका जानना जरूरी था वो जानती है। अब रही बात आपकी, तो आपका गुस्सा इस वक्त बेवजह का है। सम्राट सूर्यवंशी या उनके परिवार से हमें कोई मतलब नहीं है। जो उनकी बहन ने किया वो उनकी तरफ से था, हम कहीं भी शामिल नहीं थे। रुद्रवीर की बात सुनता अभिमन्यु अब भी उसे देख रहा था। एक पल की चुप्पी के बाद रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखकर ही कहा, हमारी बात पर यकीन करना ना करना आपकी अपनी मर्जी है। आपको बार बार सफाई देने की आवश्यकता नहीं है हमें। अभिमन्यु उसे घूरने लगा। कदमों की आहट की वजह से वो शांत हो गया। रुद्रवीर ने आवाज की तरफ देखा। अंबिका को देखते ही उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी बहन आ गई है, आप इन्हें ही पूछकर देखिए हमारे साथ खुश हैं या नहीं। रुद्रवीर की बात सुनते ही अभिमन्यु ने अंबिका की तरफ देखा और अंबिका भी अपने भाई की तरफ नासमझी से देख रही थी। रुद्रवीर उसके पास आता हुआ बोला, आपके भाई साहब को लगता है उनकी बहन को खुश नहीं रख रहे हैं हम। उसकी बात सुनकर अंबिका ने एक नजर फिर से अपने भाई को देखा। अभिमन्यु की तरफ देखते हुए उसने बहुत ही आराम से कहा, भाई साहब हम खुश हैं, आप ज्यादा मत सोचिए। अंबिका की बात सुनकर अभिमन्यु ने एक नजर रुद्रवीर को घूरा और उसके पास आकर उसके सर पर हाथ रखकर उसने बहुत ही प्यार से कहा, बस आपको खुश देखना ही हमारी चाहत है। अंबिका अपने भाई की बात सुनकर मुस्कुरा दी। उसने अपना सर उसके सीने से लगाया तो अभिमन्यु प्यार से उसके बालों को सहलाने लगा। वो अब भी रुद्रवीर को घूरे जा रहा था। रुद्रवीर ने कुछ नहीं कहा पर वो समझ पा रहा था अभिमन्यु के मन में उसको लेकर बहुत कुछ था। अभिमन्यु अब कुछ ही पलों बाद वहां से चला गया। अंबिका ने रुद्रवीर की तरफ देखकर पूछा, भाई सा कुछ कह रहे थे क्या आपको? उसका ये सवाल सुनकर वो मुस्कुराया। उसने मुस्कुराते हुए नामे गर्दन हिलाई। अंबिका को खुश देखकर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपके चेहरे पर यह खुशी बहुत कम नजर आती है। अंबिका बदले में हल्का सा मुस्कुरा दी पर उसने कुछ नहीं कहा। रुद्रवीर को देखकर उसने अब पूछा, आप कल सवेरे ही चले जाएंगे? अंबिका उसके पास आई थी, जो देखकर उसने फौरन एक पल गनवाए बिना उसका हाथ थाम लिया। अंबिका ने नजर उठाकर उसकी तरफ देखा। जैसे ही उसकी नजर उस पर गई रुद्रवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, आपसे कुछ बात करनी थी। अंबिका जिसकी धड़कनें बढ़ती जा रही थी, उसने किसी तरह से खुद को सामान्य रखे उसकी तरफ देखने लगी। उसने बिना कुछ कहे अपनी पलकें झपकाकर रुद्रवीर को सहमति दे दी। रुद्रवीर एकटक उसे ही देख रहा था। उसने अंबिका के चेहरे पर आ रहे बालों को पीछे करते हुए बहुत ही नरमी से कहा, हमारी माँ, चाची, दादी सा सब क्या सोचते हैं ये हम जानते हैं, पर आज से पहले हमें फर्क नहीं पड़ा। हमारा जिंदगी में कई बार कुछ नाम जुड़े पर हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं इससे फर्क पड़ता है, और बहुत फर्क पड़ता है। अंबिका उसकी बातें सुन रही थी, नजरें जैसे उस पर जमी रह गई। उसने अभी जो भी कहा था वो सुनकर एक तरफ उसे साधना जी की बातें याद आ रही थी तो एक तरफ वो रुद्रवीर की कही बातों के बारे में सोच रही थी। उसने अब अपनी मीठी आवाज में कहा, हमें नहीं लगता ऐसी कोई बात अब तक हमने की होगी जिससे आपको लगे हमें आप पर कोई शंका है। हुकुम सा हमें आप पर यकीन करने के लिए किसी की बातों को सुनने की जरूरत नहीं। अब तक अभिमन्यु ने जो सवाल किए, जो बातें कही, वो सोचकर रुद्रवीर ने अंबिका को सच बताना चाहा, पर अब उसकी बातें सुनकर, उसकी आंखों में अपने लिए विश्वास देखकर एक अलग ही खुशी रुद्रवीर को मिली। अंबिका की तरफ देखकर उसने उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए ही एक बार फिर से कहा, शायद आप ना कहें, आपका स्वभाव ही इस तरह का है, पर जब ये बात सबके मन में है तो आपको भी लगेगा कभी ना कभी। पर यकीन करें, निहारिका हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्ती और दूसरे रिश्तों में फर्क करना आता है हमें, पर बाकी रिश्तों में जरा ज्यादा अहम दिया है निहारिका को, तो इसलिए सबके मन में हमेशा ये बात आती है। आप यकीन करें, आपका और हमारा रिश्ता हमारे लिए बहुत अहम है, इसके बीच किसी की कोई जगह नहीं है। अंबिका, जिसके मन में अभी कुछ दिन से ये बात चल रही थी, उसने जब रुद्रवीर की ये बातें सुनी उसका मन जैसे एकदम हल्का सा हो गया। वो मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को थामे रुद्रवीर के हाथ पर हाथ रखकर कहा, हम समझ गए, आइंदा आपको कभी भी ये बात हमें समझानी नहीं पड़ेगी। रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अंबिका के जहन में साधना जी की बातें अब भी आ रही थी। उसने सर झटकते हुए अपने आप में ही कहा, हुकुम सा ने बताया ना, हमें सोचना नहीं चाहिए। रुद्रवीर ने अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया था। अंबिका को भी उस पर यकीन था, पर यहाँ पर अब सवाल ये था, निहारिका के मन में क्या था।
अंबिका की तरफ देखकर उसने उसी तरह से उसकी आंखों में झांकते हुए ही एक बार फिर से कहा, शायद आप ना कहें, आपका स्वभाव ही इस तरह का है, पर जब ये बात सबके मन में है तो आपको भी लगेगा कभी ना कभी। पर यकीन करें, निहारिका हमारी बहुत अच्छी दोस्त है। दोस्ती और दूसरे रिश्तों में फर्क करना आता है हमें, पर बाकी रिश्तों में जरा ज्यादा अहम दिया है निहारिका को, तो इसलिए सबके मन में हमेशा ये बात आती है। आप यकीन करें, आपका और हमारा रिश्ता हमारे लिए बहुत अहम है, इसके बीच किसी की कोई जगह नहीं है। अंबिका, जिसके मन में अभी कुछ दिन से ये बात चल रही थी, उसने जब रुद्रवीर की ये बातें सुनी उसका मन जैसे एकदम हल्का सा हो गया। वो मुस्कुरा दी। उसने मुस्कुराते हुए अपने हाथ को थामे रुद्रवीर के हाथ पर हाथ रखकर कहा, हम समझ गए, आइंदा आपको कभी भी ये बात हमें समझानी नहीं पड़ेगी। रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी स्माइल आ गई। अंबिका के जहन में साधना जी की बातें अब भी आ रही थी। उसने सर झटकते हुए अपने आप में ही कहा, हुकुम सा ने बताया ना, हमें सोचना नहीं चाहिए। रुद्रवीर ने अपनी तरफ से सब क्लियर कर दिया था, अंबिका को भी उस पर यकीन था, पर यहाँ पर अब सवाल ये था, निहारिका के मन में क्या था। अंबिका की तरफ देखता हुआ रुद्रवीर अब कहीं ना कहीं निश्चित हो गया था, अंबिका के मन में कोई बात नहीं थी, यही उसके लिए एक अच्छी बात थी। वो अब इधर उधर नजरें डालता अंबिका के कमरे को देखने लगा। ये एक बड़ा सा आलीशान कमरा था। कमरे से लगकर एक बड़ी सी बालकनी, जिससे लगभग सारा महल दिख रहा था। रुद्रवीर बालकनी की तरफ बढ़ता हुआ बोला, एक कप चाय मंगवा दीजिए। उसकी बात सुनते ही अंबिका कमरे से बाहर चली गई। रुद्रवीर अब बालकनी में खड़ा था। अभिमन्यु आज सुबह से जिस तरह उससे बात करने की कोशिश कर रहा था, सुमेधा का उसे लेकर जाना, उसके बाद उसे अकेला देखकर अभिमन्यु उसके पास आ गया था और उसकी कहीं वो सारी बातें, सब कुछ इस वक्त एक एक कर रुद्रवीर के दिमाग में घूम रहा था। अभिमन्यु को मल्लिका तक के बारे में पता चल गया, मतलब शादी के वक्त से उसके मन में जो भी शंका थी वो अब तक दूर नहीं हुई थी। वो अभिमन्यु की सारी बातें सोचता हुआ अपने आप में ही बोला, जब पहले यकीन नहीं हुआ तो अब क्या होगा, हम जानते हैं अभिमन्यु को यकीन नहीं है हम पर। रुद्रवीर अपनी इस सोच में गुम था, तभी कुछ आहट हुई। नौकर चाय उसके सामने टेबल पर लगाकर वहां से निकल गए, तभी उसकी नजर अंबिका पर पड़ी। अंबिका की तरफ देखकर उसने मुस्कुराते हुए उसे अपने पास बैठने का इशारा किया। अंबिका भी आकर उसके पास बैठ गई। दोनों की नजर एक दूसरे पर उठी और हाथों में चाय की प्याली थी। अंबिका की तरफ देखकर वो बोला, एक तो आप इतना दूर होकर बैठी है। रुद्रवीर के इतना कहते ही अंबिका की नजरें इधर उधर होने लगी। वो उठकर उसके करीब खिसक कर बैठ गया। रुद्रवीर जैसे ही अंबिका के करीब खिसक कर बैठा, एक अजीब सी सिहरन अंबिका के बदन में दौड़ गई। उसका हाथ कांप सा गया। जैसे ही वो चाय की प्याली वापस टेबल पर रखने लगी, रुद्रवीर ने अंबिका का हाथ पकड़ लिया। अंबिका ने सिहर कर एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। रुद्रवीर उसे देखकर मुस्कुरा दिया। चाय की एक घूंट मुंह में भरते हुए उसने अंबिका की तरफ देखकर कहा, चाय ठंडी हो रही है। रुद्रवीर की आवाज जितनी शांत थी उतनी ही तेजी से अंबिका का दिल धड़क उठा। वो गहरी नजरों से उसे देख रहा था। अंबिका के हाथों में एक अजीब सी कंपन होने लगी। रुद्रवीर मुस्कुरा उठा था। अंबिका उसके पहलू में बैठी हुई थी, उसकी धड़कनें तेज थी। ये एक अलग ही एहसास था। चाय का खाली किया कप टेबल पर रखकर रुद्रवीर ने अंबिका के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसे साइड से अपने से लगाते हुए रुद्रवीर एकदम नॉर्मल था, जबकि उसका टच फील करती अंबिका के बदन कांप सा गया। रुद्रवीर ने उसकी तरफ देखा। अंबिका अपनी आंखें भींचे हुए ना जाने क्या बड़बड़ा रही थी, जो देखकर रुद्रवीर के लबों पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। उसने अंबिका का चेहरा अपनी तरफ किया। अपने गालों पर उसके हाथों का स्पर्श पाकर अंबिका उसकी तरफ देखने लगी। उसके मासूम से खूबसूरत चेहरे को देखते हुए रुद्रवीर ने ठंडे लहजे में कहा, बहुत प्यारी है आप, उतनी ही निश्चल। अंबिका ये सुनकर अपनी आंखें बड़ी बड़ी किए रुद्रवीर की तरफ देखने लगी। अंबिका की नजरें अपने ऊपर देखकर रुद्रवीर ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, इस रिश्ते में आपकी मर्जी शामिल थी, इसीलिए हमें समझ नहीं आया जब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल हुई, पर अब आपको देखकर सच में लगता है जैसे आपको हमसे कोई परेशानी नहीं है। पहले हमारे मन में बहुत सारी बातें आ रही थी कि शायद आप हमारे साथ खुश नहीं हैं, आप ये रिश्ता नहीं चाहती थी, इसीलिए हम पता नहीं क्या क्या सोचने लगे थे। हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की आपकी मन की बातों को जान सके, पर आप कुछ बताती ही नहीं थी, और शादी के बाद पता नहीं क्या था, हमारा स्पर्श तक आप शायद बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। शादी वाली रात आपकी बातों ने बहुत उलझा दिया हमें। रुद्रवीर की बातें सुनती अंबिका एकदम चुप थी, लेकिन वो हैरान भी थी। उसकी हरकतों, उसकी बातों को नोटिस करते रुद्रवीर के मन में इतना कुछ आया, लेकिन उसने एक बार भी उससे कुछ नहीं कहा।
वो उसे देख रही थी। अभिमन्यु और सुमेधा के बीच किस लिए झगड़ा था, उन दोनों के बीच किस बात को लेकर ये उलझन थी, वो अंबिका को नहीं पता था, पर उसने देखा था अभिमन्यु किस तरह सुमेधा पर गुस्सा करता था। रुद्रवीर के मन में इतना कुछ था, उसके बाद भी उसने कुछ नहीं कहा। रुद्रवीर ने एक बार फिर से कहना जारी किया, हमें लग रहा था शायद आपकी जिंदगी में कोई और है। माफी चाहेंगे, हमने ये सोचा, पर आपकी हमारे प्रति जो बेरुखी थी उसके बाद हम यही सोच पाए थे कि शायद आप हमारे साथ शादी से खुश नहीं, आपकी जिंदगी में कोई और था। लेकिन इसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है, पर अब जो भी आपका रवैया है, आपका हमारी तरफ बढ़ना है, इतना काफी है। और यकीन मानिए हमारे लिए ये रिश्ता और आप सबसे ज्यादा अहम है। हम जानते हैं हमें ये नहीं सोचना चाहिए था, पर उस वक्त हमारे जहन में यही बात आई, पता नहीं क्या सोचने लगे थे। अंबिका कुछ कह नहीं रही थी, वो बस रुद्रवीर को देख रही थी। उसकी बातें सुनकर ना जाने क्यों एक अजीब सा एहसास हो रहा था कि ये वही इंसान था जिसे अपनी जिंदगी में वो बरसों से चाहती थी। जब उसकी जिंदगी में वो आया था तब वो किसी एहसास को समझने लायक नहीं थी, लेकिन कुछ तो था उसमें जो वो उसकी जिंदगी में तब से ही एक जगह बन चुका था। उससे एक मुलाकात के बाद वो लोग कभी नहीं मिले थे, पर अंबिका के मन में जो उसकी जगह बन चुकी थी वो गई नहीं, और तो और बरसों से उसके बारे में सोचती रही। उसकी जिंदगी में ना होकर भी हर पल वो उसकी जिंदगी में था, और आज जब वो ये सब कह रहा था एक प्यारा सा एहसास अंबिका को हो रहा था। रुद्रवीर ने अंबिका को इस तरह खुद को देखते पाया तो मुस्कुरा कर बोला, अब आप कुछ कहेंगी? अंबिका ने जैसे ही उसकी बात सुनी वो एकदम ही हड़बड़ा गई और उसने अपनी नजरें दूसरी तरफ कर ली। रुद्रवीर फिर उसकी हरकत पर एक बार फिर खुलकर मुस्कुरा दिया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, एक तो सबसे पहली बात, आपको हमसे बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। हम बेफिक्र होकर अपने मन की बात आपसे कह रहे हैं, तो क्या आपको नहीं कहना चाहिए? अंबिका ने इतना सुनती तुरंत मुंह बनाकर कहा, हमें कहना चाहिए, हम जानते हैं, पर क्या है ना, हमारी कभी आदत नहीं रही है, हम ना ऐसे ही हैं। हम अपनी बातें कह नहीं पाते, ना हमारा कोई दोस्त भी नहीं था, हम बस अपनी बातें अपने आप तक रख पाते हैं। इसीलिए आप प्लीज इन बातों को सोचकर गलत मत समझिएगा। हमारी जिंदगी में सच में कोई नहीं है। वो इस वक्त अपनी बातों को इतनी मासूमियत से कह रही थी कि रुद्रवीर उसे देखकर मुस्कुराए बिना रह नहीं सका। अंबिका को देखकर मुस्कुराते हुए रुद्रवीर ने प्यार से उसके गाल पर हाथ रखा, और जैसे ही उसके हाथों का स्पर्श अंबिका को हुआ वो एकदम चुप हो गई। रुद्रवीर उसे देखता रहा। कुछ कल तक उसको देखते रहने के बाद उसने बहुत ही प्यार से और नरमी से कहा, एक तो आप बहुत ज्यादा सोचती हैं, लेकिन आपकी जो ये मासूमियत है ना कि हमें कुछ कहना ही नहीं देती। आपको देखकर आपसे नजरें ही नहीं हटती। आज तक बहुत सारी लड़कियां आई हमारी जिंदगी में, कभी दोस्त बनकर, कभी क्लासमेट्स, कभी काम के जरिए, कभी परिवार के जरिए, लेकिन इतनी मासूमियत हमने किसी के अंदर नहीं देखी। रुद्रवीर की ये बात सुनते ही अंबिका का चेहरा उतर गया। उसको एक बार फिर निहारिका याद आने लगी। वो उससे ज्यादा निहारिका के करीब था, ये बात पता नहीं क्यों उसे अजीब सा एहसास दिला रही थी, और उसे बिल्कुल अच्छा भी नहीं लग रहा था। वो ये सोच रही थी और चेहरे पर उदासी भी दिख रही थी, पर उसका चेहरा झुका हुआ था। उसका चेहरा देखकर उसकी चिन पकड़कर उसका चेहरा अपनी तरफ करते हुए रुद्रवीर ने कहा, क्या हमने कोई गलत बात की? अंबिका ने तुरंत नामे गर्दन हिलाई और मुस्कुराते हुए बोली, नहीं, वो बस ऐसे ही कहीं ना कहीं बहुत नॉर्मल होकर उससे बात कर रही थी, और ये बात रुद्रवीर को एक प्यारा सा एहसास दिला रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अंबिका को देखा और आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने होठों को रख दिया। अंबिका के माथे को चूमते हुए रुद्रवीर उससे दूर होकर बोला, आपकी तरफ से तो हम नहीं जानते आपके मन में क्या है, नहीं है ये भी नहीं पता हमें, पर हमारे लिए आप बहुत जरूरी है। और जब पहली बार आपको देखा था ना, तभी पता नहीं क्या महसूस हुआ हमें कि इस शादी के लिए फौरन मान गए। शायद ये वही एहसास है जो हम आज तक समझते नहीं थे। अंबिका ना समझी से उसे देख रही थी, लेकिन उसका ये सब कहना उसे प्यारा सा एहसास दिला रहा था। रुद्रवीर की तरफ उसने सवालिया निगाहों से जैसे ही देखा वो मुस्कुरा कर बोला, निहारिका हमेशा कहती है जिंदगी में एक अहम शख्स आता है जिसके साथ सब कुछ एकदम अलग होता है। हमारी जिंदगी में वो एक अहम शख्स हमेशा से निहारिका हमारी दोस्त बनकर रही। उनसे दोस्ती थी और बहुत गहरा रिश्ता था, बचपन से साथ थे, लेकिन आपके साथ सब कुछ एकदम अलग है। बस एक बार देखकर ऐसा लगता है जैसे कितना गहरा और कितना पुराना रिश्ता है। निहारिका का नाम सुनकर पहले तो अंबिका को अच्छा नहीं लगा, लेकिन जैसे ही रुद्रवीर ने अपनी बात पूरी की उसके लबों पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट आ गई, और उसे देखते हुए रुद्रवीर ने मुस्कुराकर कहा, और जानती है आपने एहसास क्या है? अंबिका ने उसकी तरफ देखकर बहुत ही मासूमियत और प्यार से कहा, क्या?
वो आंखें बड़ी बड़ी करके उसकी तरफ देख रही थी। इस वक्त इतनी प्यारी लग रही थी कि किसी के नजरें भी उस पर ही आकर रुक जाए, और ऐसा ही हुआ। रुद्रवीर की नजर उस पर रुकी रह गई। वो एकटक उसे देखता रह गया। अंबिका ने एक बार फिर से कहा, क्या हुआ हुकुम सा? रुद्रवीर उसकी आवाज सुनते ही अब एकदम हड़बड़ा गया और उसने सर हिलाते हुए कहा, बता दे, सुनेंगी आप? भागेंगी तो नहीं यहां से? उसकी बात सुनते ही अंबिका ने मुंह बनाकर कहा, हम क्यों भागेंगे? हम तो आपके पास ही बैठे हुए, आप पता नहीं कैसी बातें कर रहे हैं, जो कभी कुछ बोलते हैं कभी कुछ बोलते हैं। अगर बोलना है तो सीधे कहिए ना। अंबिका खुलकर उससे बात कर रही थी। रुद्रवीर फिर मुस्कुरा दिया। उसने अंबिका का हाथ थाम लिया। उसके गाल पर जो उसके हाथ थे वो हट चुके थे। अंबिका उसे बहुत ही मासूमियत से देख रही थी और उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी। रुद्रवीर ने अब उसकी आंखों में झांकते हुए बहुत ही ठहरे हुए अंदाज में कहा, बहुत प्यार करने लगे हम आपसे। उसने जितने ठहरे हुए लहजे में आराम से कहा था, उतनी ही तेजी से अंबिका की धड़कनें बढ़ गई। वो एकदम हैरान होकर उसकी तरफ देख रही थी। उसकी नजरें रुद्रवीर पर टिकी हुई थी और वो भी एकटक उसे ही देख रहा था। अंबिका का इस तरह का रिएक्शन देखकर रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी कोई गलत बात नहीं कि हमने आप हमारी तरफ देखे ही ना। अंबिका ने अपनी नजरें झुका ली और आंखें बंद कर ली। उसने अपनी आंखें भींच ली। वो गहरी गहरी सांसें ले रही थी। रुद्रवीर के कहे लफ्ज उसके कानों में घुलते हुए महसूस हो रहे थे। रुद्रवीर भी मुस्कुराते हुए उसके करीब हुआ और उसने उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए उसकी कमर पर अपनी हथेली को मजबूती से टिकाया। अंबिका ने उसके खुले हाथों का स्पर्श महसूस कर उसकी तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर बोला, हमारी बात का जवाब नहीं दिया आपने? अंबिका की धड़कनें इतनी तेजी से बढ़ रही थी कि उसकी तरफ लगातार देख भी नहीं पा रही थी। वो इधर उधर देख रही थी। तभी रुद्रवीर ने उसकी पीठ पर हाथ धरते हुए उसे अपने एकदम करीब सटा लिया। अंबिका की सांस उखड़ गई। वो गहरी सांस ले रही थी। रुद्रवीर ने उसके गाल से अपना गाल सटाते हुए उसके कान के पास आहिस्ता से कहा, आज अगर आप जवाब नहीं देंगी तो चलेगा, लेकिन हमें बहुत जल्दी इसका जवाब चाहिए। अपनी पत्नी से जितना प्यार हमें है, उनकी जिंदगी में भी उतनी जगह चाहिए हमें अब चाहिए। अब ये आप हमारी मनमर्जी समझे तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता, ये हमारा हक है। अंबिका के गाल लाल हो गए। उसकी सांसें तेज चल रही थी और वो गहरी गहरी सांस ले रही थी। रुद्रवीर ने मुस्कुराते हुए उसे छोड़ दिया। उसने जैसे ही उसे छोड़ा, अंबिका उठकर खड़ी हो गई। उसका पूरा चेहरा लाल सा हो गया था। वो लंबी लंबी सांस भरने लगी। उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। रुद्रवीर उठकर खड़ा हो गया। उसने अंबिका को पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। अंबिका सिहर उठी। उसने अपनी आंखें भींच ली। अंबिका के कंधे पर अपना चेहरा टिकाते हुए नरमी से और बहुत ही प्यार से कहा, क्या आपको कुछ बुरा लगा? अंबिका, जिसकी सांसें अब भी तेज चल रही थी, उसका गाल एकदम लाल हो गया था। उसने अपनी आंखें भींच ली गई। गहरी सांसें लेकर उसने धीरे से नामे गर्दन हिलाई और वो आहिस्ता से बोली, हमें आपसे कुछ बहुत जरूरी बात करनी है हुकुम सा। जी कहिए। रुद्रवीर बहुत ही आराम से बोला। उसकी कमर पर हथेली कसते हुए उसने अंबिका को एकदम अच्छे से अपने से सटा लिया। दोनों के बीच बिल्कुल भी दूरी नहीं थी। अंबिका ने अपनी आंखें बंद करनी और एक गहरी सांस भरी। उसने खुद को तैयार कर लिया था कि अब वो रुद्रवीर को पूरा सच बात कर रहेगी। उसने अब गहरी सांस लेते हुए कहा, उस दिन आपने हमें बताया था ना कि आप। वो बोल ही रही थी, तभी एक बार फिर फोन के बजने की आवाज आई और रुद्रवीर जो अंबिका को थामे हुए था, उसने जैसे ही अपने फोन पर निहारिका का नंबर देखा, उसने अंबिका को छोड़ दिया। उसने झट से कॉल रिसीव कर लिया। अंबिका अजीब तरह से उसे देखती रह गई। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।